हाफिज मोहम्मद शाद का शव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण उनके घर पहुंचकर परिजनों को ढांढस बंधाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बुजुर्ग पिता मोहम्मद मुश्ताक उर्फ लड्डू और बुजुर्ग माता सनोबर खातून का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार वो बेहोश हो रहे हैं। आपको बता दें कि नानपुर थाना क्षेत्र के पंडौल बुजुर्ग अंतर्गत मानियाडीह गांव निवासी मोहम्मद मुश्ताक का पुत्र हाफिज मोहम्मद शाद 4-5 सालों से हरियाणा के गुरुग्राम में ट्यूशन पढ़ाकर अपने परिवार का गुजर बसर किया करता था। वो अभी हाल ही में गुरुग्राम की मस्जिद में नायाब इमाम बना था। बीते दिनों कुछ असामाजिक तत्वों ने मस्जिद में घुसकर की हत्या कर दी थी, जिसमें नायाब इमाम मोहम्मद शाद भी शामिल थे। आज हाफिज मोहम्मद शाद का शव उनके घर पहुंचा है। हाफिज मोहम्मद शाद के परिवार में उनकी माता पिता के अलावा उनका बड़ा लड़का मोहम्मद शादाब भी गुरुग्राम में ही अपने भाई के साथ रहता था। इसके अलावा 4 बहनें भी हैं, जिसमें से मात्र एक बहन की शादी हुई है। 3 बहनों की शादी की जिम्मेदारी भी मोहम्मद शाद के कंधों पर ही थी। अब मोहम्मद शाद के पिता और माता को इस बात का गम सताया जा रहा है कि उनकी 3 लड़कियों की शादी कैसे और कहां से होगी। बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आ रहा है कि वो परिवार वालों को आर्थिक मदद करना चाहते हैं। जो भी शख्स अगर मदद करना चाहते हैं वो उनके बड़े भाई शादाब अनवर के गूगल पे नंबर 8743856731 पर आर्थिक मदद कर सकते हैं। इमारत शरिया बिहार झारखंड का वफ़द हज़रत अमीर शेख मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब की हिदायत पर यहाँ जनाजे में शरीक हुआ है। जनाजे में शरीक होने का एक बड़ा मकसद जिस तरीके से मरहूम के जनाजे में शिरकत है, उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी का इजहार करना भी है, उनको हौसला और तसल्ली देना भी है। और तीसरी बात यह अर्ज़ करनी है आपके ज़रिए से कि कितना घिनौना और कितना बदनुमा ये दाग मुल्क के ऊपर लग रहा है कि कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है, कोई मस्जिद में बैठ कर के अल्लाह को याद कर रहा है, अमन व सुकून की बात कर रहा है, अच्छी चीज़ें समाज में फैला रहा है, और उसे भी दंगाई मस्जिद में घुस करके शहीद कर देते हैं। हुकूमत कितनी नाकाम है, यहाँ का निज़ाम कितना नाकाम है, इस पर सबको सोचने की ज़रूरत है। निज़ाम को मुस्तहकम हम तो ये समझते हैं कि निज़ाम की कमज़ोरी है, इस कमज़ोरी को दूर करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हम बिहार की हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं कि वो आपके यहाँ के बाशिंदे थे, बिहार के वो शहरी थे, आपको मरहूम को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए और उनके अहल खाना के साथ हमदर्दी का जो भी मामला हो उसके लिए भी उनको आगे आना चाहिए। जो एक है, कम से कम एक आदमी को तो नौकरी दे वो, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको कम से कम 50 लाख का कंपनसेशन दे सरकार। और फिर जो लोग वहाँ पर पता नहीं सीसीटीवी कैमरे वगैरह में फ़ोटो तो नहीं आया है, लेकिन पुलिस तो वहाँ मौजूद थी जिस वक्त ये वाक़या हुआ है, पुलिस मौजूद थी। बल्कि नमाज़ पढ़ के उस मस्जिद में लोग वहाँ से निकले हैं और पुलिस ने ये कहा कि वो हम आप प्रोटेक्शन यहाँ देते हैं, आप लोग घर जाइए। तो लोग घर चले गए। इमाम साहब रह के मस्जिद में रात में 12 साढ़े 12 रात में उन लोगों ने अटैक किया। पुलिस की मौजूदगी में अटैक हुआ है और पुलिस की मौजूदगी में उनकी शहादत हुई है। इसलिए कम से कम जो पुलिस वाले उसे मौजूद थे और जो लोग थे वो जिम्मेदार है, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस किस्म की मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, खास बात यह है कि इस मुल्क में जो जहरीली फ़िज़ा जो फैली हुई है, ये जो जहरीली सियासत चल रही है, नफरत की सियासत, इसको बंद होना चाहिए। इस नफरत की सियासत पता नहीं और कितने लोगों को शहीद करके कितने लोगों की जान लेगी। ये बहुत बड़ा मसला है। ये हुकूमत जब से आई है, 10 साल हो गए इस हुकूमत के आए हुए, 10 साल से नफरत ही नफरत है। हिंदू मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है। और देखिए, आप जहर की अगर खेती करेंगे तो फिर जहर ही काटेंगे। आज इन्होंने जो जहर की खेती की, आज उसका जो है नतीजा ये हुआ कि आज पूरा मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में क्या हो रहा है? पहले उन्होंने मैती और कुकी को लड़ाया। मैती को कहा तुम हिंदू हो, कुकी को कहा तुम क्रिश्चियन हो, और उन्होंने कहा हिंदू और क्रिश्चियन लड़ो। तो आज जो लड़ा, तो आज सारा जो है वो आग लगा हुआ है। लाखों लोग अपने घरों से इधर से उधर चले गए छोड़ के गाँव। तो जिस तरह से वो हालात किया है, अब ये हरियाणा का वाकया हुआ। हरियाणा ये जो वाकया हुआ है दिल्ली के बगल में हुआ है। दिल्ली में हुकूमत है उनकी, सारे ताकत उनके लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का जुल्म हो रहा है। तो इस जुल्म पर कम से कम आवाम को अब की बार ऐसा हुआ है, ये इमाम साहब का जो वाकया हुआ मस्जिद के अंदर, और उसके पहले जो मस्जिद के ट्रेन के अंदर जो वाकया हुआ है, और जो ट्रेन के अंदर लोगों को जो शहीद किया गया है जिस तरह से, और नारे लगा लगा कर, और वहाँ पर कोई आदमी कोई पुलिस बताने के लिए नहीं आया, ये बड़ी भर्त्सना की चीज़ है। इस चीज़ को बड़ा कंडेम करने की ज़रूरत है। और हम कहते हैं अब जग जाने की ज़रूरत है, अब होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि ये खूनी जो है ये कारोबार बंद होना चाहिए।
हिंदू मुसलमान इस मुल्क में रहेंगे। मुसलमान ये एक दो नहीं है, 20 करोड़ की आबादी इस मुल्क के मुसलमानों की है। तुम कितनों को मारोगे, कितनों को निकालोगे? ये नहीं जाने वाले कहीं है, इसी मुल्क में इसी जमीन में रहने वाले हैं। इसीलिए इस किस्म की नफरत करोगे सिर्फ इसलिए इलेक्शन में जीत जाए, वोट निकल कर जीत जाए, हिंदुओं को पोलराइज कर ले, तो ऐसे नहीं होगा। अब हिंदू भी जाग रहे हैं, हिंदू भी समझ रहे हैं कि इनकी सियासत जो है वो नफरत की सियासत है। ये नफरत की सियासत ठीक नहीं है और इसका खात्मा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इस तरह के और जहन लोगों के अंदर आवे और ये चीज़ खत्म हो और ये नफरत की सियासत करने वाले का खात्मा हो। इलेक्शन दूर नहीं है, ये बात सही है कि इलेक्शन बहुत जल्दी आने वाला है, 24 के शायद पहले भी इलेक्शन हो सकता है पार्लियामेंट का। लेकिन जब भी इलेक्शन हो, इलेक्शन में इनको सजा मिलनी चाहिए। और इन लोगों को जो है इसकी जो जिन्होंने करतूत किया है 10 साल से पहले गुजरात में किया, पहले गुजरात में वो जिस शख्स ने गुजरात को आग लगाया और गुजरात में खून खराबा किया, वही शख्स आज दिल्ली में बैठ के खून खराबा कर रहा है। और उसकी कोशिश है कि इलेक्शन हम जीत जाए हिंदू मुसलमान को लड़ा के और लोगों को आपस में कत्ल खून गार दिखा के। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है। लोग जग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और मेरे ख्याल में इनका अब चल चलाव है, इनके जाने का वक्त आ गया है इंशाअल्लाह। बहुत ही अफसोसनाक है। ये एक नौजवान ही नहीं, एक आलिम दीन ही नहीं, पूरे इलाके में मातम है, पूरे देश में मातम है। इतनी बड़ी घटना और बीजेपी की सरकार हरियाणा में है, पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे, उनके सामने होना ये कहीं ना कहीं सरकार का पैट्रोनेज है, सरकार का संरक्षण है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी है इसकी संरक्षण है। तभी आरपीएफ का जो पुलिस कांस्टेबल है वो मार रहा है, अपने सीनियर को मार रहा है, मुसाफिर को मार रहा है। और पुलिस मुसाफिर को मारेगा, अपने एसआई को मारेगा तो कहाँ किसके पास सुरक्षा जाएगी? तो आतंकवादी घटना है। और इसको मेंटल बोल के, ये तो उसको मेंटल में कौन उसको रखा कौन? कभी मेडिकल अनफिट आदमी कोई पुलिस में रह सकता है? और मौलाना साद साहब हजरत के जो इमाम साहब का इंतकाल हुआ है, हमारी मांग है कम से कम 50 लाख रुपया और इनके फैमिली को नौकरी। और बिहार सरकार भी इस पर पहल करे, क्योंकि ये बच्चा बिहार का है, ये बेटा बिहार का था, ये बेटा शहीद जो हुआ बिहार का है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों से अनुरोध करता हूँ कि ये बेटा है, सिर्फ वोट की राजनीति नहीं, इंसानियत की भी राजनीति। बिहार शरीफ में हुआ मामला, उस पर भी अभी तक आप कुछ नहीं बोले। अभी एक आरपीएफ जो शहीद हुआ है वो भी बहुत गरीब बेचारा मजदूर है, वो भी मधुबनी का है, वो भी चूड़ी वाले फैक्ट्री में काम करता था, उस पर भी अभी तक चुप है ये, और इस पर भी चुप है। बिहार सरकार के किसी नुमाइंदा को आना चाहिए था, यहाँ पर मिनिस्टर को आना चाहिए था। कभी मेरे वोट से आप सत्ता में आते और मेरे लहू पर आप मातम भी नहीं पोसते, ये नहीं होगा। आपको आना चाहिए था। बहुत अफसोस की बात है कि बिहार सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, कोई अभी महागठबंधन का सो-कॉल्ड सरकार है, इस पे कोई क्यों नहीं आया? आखिर हमारे लाशों के पर आप क्यों नहीं आके मरहम भी लगाइएगा? आप ना मेरे दुख आप में जब सिर्फ वोट के लिए आइएगा, ये जवाब देना पड़ेगा। हम स्थानीय विधायक नहीं माननीय मंत्री, मैं पूछता हूँ, 5 कैबिनेट मंत्री हैं बिहार सरकार के, 5 कैबिनेट मुस्लिम वजीर हैं। तेजस्वी यादव मुसलमानों की वोट की बात करते हैं, नीतीश जी टोपी पहन के अफ्तार करते हैं। ना मुझे अफ्तार चाहिए, ना मुशायरा चाहिए, ना मुहर्रम में मुझे लाठी का आपको बंदोबस्त कराइए। मुझे इंसाफ चाहिए, मजलूमों को इंसाफ, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे आपका सीतामढ़ी हो, चाहे आपका मधुबनी है, आपका गया में हुआ, कैमूर में हुआ, बक्सर में हुआ, ससाराम में हुआ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम जवाब लेंगे। आप बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री को आना था, अफसोस है कि बिहार सरकार का एक मंत्री नहीं आया। और डीएम एसपी को भी आना था। आपका बेटा शहीद हुआ, आप सिर्फ डीएम एसपी, सिर्फ डीएम बनने के लिए, एसपी बनने के लिए ना, आपका जिला का डीएम या एसपी को आना था यहाँ पर। आप इखराज अकीदत यही होता है, इसी वक्त में लोग याद करते हैं अपने को। ना डीएम एसपी आया, ना मंत्री आया, सिर्फ खाना पूर्ति या विधायक के आने से नहीं होगा। सरकार की तरफ से कौन आया, मेरा ये सवाल है। अरे भाजपा से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, वो तो जहर घोल ही दिया भाजपा का काम ही है जहर घोलना। भाजपा का मतलब ही है नफरत, भाजपा का मतलब ही हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। लेकिन आप तो अपने आप को अकलियत की बात करते हैं, टोपी पहन के अफ्तार करते हैं। कहाँ है वो टोपी? कहाँ है वो नीतीश जी की वो टोपी, वो दिखावटी टोपी? कहाँ है तेजस्वी यादव की वो दिखावटी टोपी? क्यों नहीं बिहार सरकार का कोई मंत्री आया, ना डीएम आया, ना एसपी आया? आप बारसोई में गोली कांड करते हैं, वहां भी कोई डीएम एसपी नहीं आया, वहां भी नीतीश जी का कोई मंत्री नहीं गया, वहां भी इस पे ट्वीट नहीं होता। मोनू मनेसर यादव है, इसलिए क्या ट्वीट नहीं हो रहा है तेजस्वी यादव को? मोनू मनेसर यादव है, मोनू यादव है क्या तेजस्वी यादव? जुनैद और नसीर की हत्या हुई है, आज तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से चल जाते हैं, क्या कहते हैं, अशोक गहलोत चले जाते हैं, नीतीश जी मुख्य प्रधानमंत्री का सपना देखते हैं, ट्वीट नहीं किया इस मुद्दे पर मोनू मनेसर पर आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट नहीं किया। हम जब सवाल करते हैं कि वक्त के हुक्मरान आप हैं, सवाल आपसे करेंगे। दोनों नीतीश जी और अमित शाह और मोदी जी से हमें जानते हैं कि वो हमारे लिए नहीं है, लेकिन आप तो दिखावट करते हैं। आप भी नहीं आए, एक ट्वीट भी नहीं हुआ, ना आरपीएफ वाले में हुआ। बिहारी है वो, बिहार का बेटा था, और ये भी मासूम शहीद हुआ, वो भी बिहार की इसी मिट्टी का। दोनों का ट्वीट नहीं आया, बहुत अफसोसनाक है। उम्मीद करते हैं सरकार इनको कंपनसेशन दे और नौकरी देगी।